हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। गणेश जी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि वेद व्यास जी ने उनको इतना इम्पोर्टेंस दी, इतनी इम्पोर्टेंस दी कि उन्होंने हमारे लिए समस्त वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत लिख दी। हैं जी, वेद व्यास जी डिक्टेट कर रहे थे और वो लिख रहे थे। और मज़े की बात ये देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ लिख नहीं रहे थे, वो सिर्फ स्टेनो नहीं थे। वेद व्यास जी और गणपति जी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे। तो गणपति जी ने कहा आप बीच में रुक नहीं सकते, अगर रुक गए तो फिर मैं बंद कर दूंगा, फिर मैं नहीं लिखूंगा। तो फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो वेद व्यास जी ने कहा बिल्कुल सही, परंतु आप जो भी लिखेंगे उसको पहले समझेंगे। तो जो समय मिलता था बीच में समझने का, उस समय वेद व्यास जी तैयार कर लेते आगे क्या बोलना है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे समक्ष ये अमूल्य ज्ञान आ गया। इसके लिए हम गणपति जी के आभारी थे, हैं और हर समय रहेंगे कि हमारे तक ये ज्ञान पहुंच सका। तो ये गणपति जी की बहुत बड़ी हमारे लिए कृपा हुई है। अब प्रश्न उठता है तो गणपति जी गणेश चतुर्थी है, गणपति जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन पे तो कुछ मांग लेना चाहिए ना। परंतु क्या मांगे हैं जी, जिससे कि गणपति जी अति प्रसन्न हो जाए। तो क्या मांगना चाहिए? विचार करिए। अस्थायी वस्तु मांगने से क्या फायदा? गणपति जी से मांगिए कि मुझे भक्ति दें, मुझे धर्म का ज्ञान मिले, मैं सनातन धर्म समझ सकूं, मैं जान सकूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरी गति क्या है, मैं यहां क्यों आया, यहां से कैसे निकलूंगा, ये मुक्ति क्या होती है। हैं जी, ये सब प्रश्न करने चाहिए गणपति जी से और उनसे बोलना चाहिए जो भी इस ज्ञान को लेने में जो भी परिस्थिति विघ्न बने, उसको कृपा करके हटा दीजिए। क्योंकि भौतिक चीज मांगने से फायदा क्या है? क्योंकि जो भौतिक चीज मांगेंगे, चाहे पैसा हो, चाहे यश हो, चाहे कुछ भी चीज मांगेंगे इस जगत की, वो तो सब खत्म हो जाएगी मृत्यु के समय। तो उनको बोलिए ना, विघ्नों का नाश करें कि हमें ऐसी चीज प्राप्त हो जो थी, है और रहेगी, सनातन हो, वो सनातन धर्म है, उसको समझने की शक्ति दें, भगवद गीता जानने की शक्ति दें। समस्त वेदों का सार है जो गणपति जी ने सारे वेद लिपिबद्ध कर दी है हमारे लिए, उसका सार है भगवद गीता। उन्होंने लिखी है, वेद व्यास जी ने बोली, उन्होंने लिखी। पहली बार जरूर कृष्ण भगवान ने बोली, अर्जुन ने सुनी, और वेद व्यास जी ने उसको सारा दोबारा लिखवाया गणपति जी को। तो सारे वेदों का सार तो मांगिए गणपति जी से कि समझ सकें। अब आप कहेंगे भाई कहाँ समझे हम जाके? सरल, भगवद गीता मुश्किल नहीं है, आसान है। बोले ऐसे कैसे? सब लोग कहते हैं बड़े मुश्किल है समझना। जिनको खुद समझ में नहीं आएगी क्या समझाएंगे? तो क्या करें? givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com। बस वहाँ जाके ये 13 घंटे का कोर्स है भगवद गीता का, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ऑडियो या वीडियो जो सुनना चाहे सुन सकते हैं जी। तो बताइए, गणपति जी अति प्रसन्न के, उन्होंने जो इतनी मेहनत करी लिखने की, जीव इसको समझने की कोशिश कर रहा है, बताइए उससे खुश नहीं होंगे? अगर पिता एक बिजनेस सेट करता है बच्चे के लिए और बच्चा उसको अच्छी तरह चलाता है, उनके कहने के अनुसार चलता है, कितने खुश होते हैं। ऐसे गणपति जी को अगर खुश करना है तो उन्होंने इतनी मेहनत करी, लिपिबद्ध करे सारे वेद, उनका सार आपको पता लग जाएगा। किस लिए करे थे लिपिबद्ध? हमारे लिए किए थे गणपति जी ने। वेद व्यास जी ने बोला, गणपति जी ने लिपिबद्ध किया कि हमारे तक पहुंच सके। परंतु आपने कभी दिमाग लगाया, कभी सोचा, कभी विचार किया? तो इसलिए मेरा आज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस गणेश चतुर्थी को ये 13 घंटे का कोर्स डाउनलोड करो फ्री में। हाँ जी, फ्री। और अपना जीवन सफल करो, गणपति जी को खुश करो और प्रारंभ करो। गणपति जी का विसर्जन करते हैं और जल में कई जगह तो नालों में चले जाते हैं, गंदगी में चले जाते हैं, सूंड इधर पड़ी है उनकी, हाथ उधर पड़े हैं जी। गणपति जी गंदे नहीं हैं, गणपति जी पानी को गंदा भी नहीं करते, परंतु जिस तत्वों से आपने बनाया उनको, वो ऐसा हो जाता है। इस विसर्जन को चेंज करिए। क्या करिए? विसर्जन का एक अर्थ होता है भेजना, हैं जी।
तो जल में प्रवाह, जल में विसर्जन करने की, या थल में करिए ना, खड्डा खोदिए, उसमें डालिए। पृथ्वी में तो पांचों तत्व है, जल में तो पांचों तत्व नहीं है, परंतु पृथ्वी में पांचों तत्व है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिससे कि जो प्रदूषण है ये खत्म हो, है ना जी। करिए, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये जल में विसर्जन करना भी कब शुरू हुआ? लोकमान्य तिलक जी ने शुरू कराया। जैसे कि हमारे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, शुद्ध भक्तों को हम समाधि देते हैं, कहाँ देते हैं? धरती में, है ना जी। तो इस बार गणपति जी को धरती में विसर्जन करिए, जल नहीं, थल, ठीक है जी, करिए और फिर यूज करिए अगले साल, क्या प्रॉब्लम, ठीक है। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।